हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फिर से हम जो चैप्टर हम लोग का ऑब्जेक्टिव चल रहा था लाइब्रेरी का, बिहार लाइब्रेरी का, हमसे आज जो लड़का या लड़की जुड़ी हुई उनका बहुत शुक्रिया। और आप लोग कोशिश कीजिए कि इस चैनल को थोड़ा और शेयर करें। जो कंटिन्यू जो आ रहा है वो आएगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए हम लोग आगे की और बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, सूचना का अधिकार क्या। आरटीआई 980 तक चले गए। तो आरटीआई सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया। सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया। तो 980 है 12 अक्टूबर 205 का, 205 12 नवंबर 205, 12 दिसंबर 205 या 12 अक्टूबर 2006। तो किसमें हुआ है सूचना का अधिकार विधेयक, आरटीआई कब पारित हुआ है। तो 980 का क्या होगा, ए हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005 में पारित किया गया। उसके बाद है सूचना का अधिकार, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो सूचना न तो किस में किया गया ये आप लोग को बताना है। इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन अनुच्छेद में बोला जाता है, किस में किया गया है। तो 81 का हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा अनुच्छेद 19 ए में, अनुच्छेद 19 ए में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून देश के किसी भाग को छोड़कर अन्य भाग में लागू किया गया। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, किसमें लागू किया गया। तो 82 का हो जाएगा आप लोगों को, 82 क्या होगा, ये होगा जम्मू कश्मीर के अलावा हर जगह क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है। छोड़कर अन्य भागों में लागू किया गया। तो अन्य भाग कौन था, जम्मू कश्मीर। सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया। तो 83 का हो जाएगा 2009, 2005, 2007, 2011 कब लागू किया गया। तो 83 का हो जाएगा आप लोगों को, ए 2009 में। कब किया गया, 2009 में किया गया। उत्पत्ति के आधार पर कौन सा कर्म सही है। उत्पत्ति के आधार पर कौन सा कर्म बोला जा रहा है, सही है। तो 84 का आप लोग पढ़िए कि क्या होगा आंसर सही। तो 84 का हो जाएगा आप लोगों को, ये हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी बिल, उसके सूचना स्वतंत्रता विधायक और सूचना का अधिकार, ठीक है। तो कर्म की यही होता है, सूचना प्रौद्योगिकी बिल, सूचना की स्वतंत्रता विधेयक, सूचना का अधिकार। उसके बाद हम लोग 85 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं, 985। तो 985 में सूचना के संगठित और विश्लेषित स्वरूप का उपयोग को बढ़ावा प्रदान करने के लिए यूनेस्को द्वारा सूचना विश्लेषण और सम्मेलन विषय पर श्रीलंका के कोलंबो में एक विचार गोष्ठी आयोजन किया गया। सम्मेलन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा निश्चित उपयोगकर्ता या समूह सूचना के सूक्ष्म पुनः संगठित ज्ञान को प्रदान करना ही सूचना विश्लेषण में है और समेकन है। तो कब किया गया था ये बताना है। तो 985 का हो जाएगा आप लोग को, ए कब किया गया था, 1972 में। उसके बाद इनविजिबल वेब शब्द से तात्पर्य है, इनविजिबल वेब। तो इनविजिबल वेब से शब्द से तात्पर्य क्या है। 86 का अगर आप लोग देखिएगा तो 86 का बी हो जाएगा, इंटरनेट का वह हिस्सा जो खर्च इंजन से छुपा हुआ है। इंटरनेट का वह हिस्सा जो खर्च इंजन से क्या है, छुपा हुआ। इनविजिबल वेब शब्द का तात्पर्य इंटरनेट का वह हिस्सा जो सर्च इंजन से छुपा हुआ है। उसके बाद है 87, भारत में कॉपीराइट अधिनियम पूर्व वैधिक संपदा अधिकार अधिनियम 1856 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट लागू था, जो किसी अधिनियम पर आधारित था। तो किस अधिनियम पर आधारित था आप लोग बता सकते हैं, बताइए। अमेरिकन पेटेंट लॉ 1810, ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852, ब्रेन कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन, ठीक है। तो 87 का हो जाएगा आप लोगों को, 87 का बी हो जाएगा, ब्रिटिश
पेटेंट लॉ 1852, ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 में। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? 988 का क्या होगा? बी हो जाएगा, बेसमैन। किसके द्वारा? बेसमैन के द्वारा किया गया। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो बेसमैन के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बेसमैन। उसके बाद है वर्तमान सूचना युग में सूचना इन्फॉर्मेशन को माना जाता है। तो वर्तमान सूचना युग में सूचना इन्फॉर्मेशन को माना जाता है, ये क्वेश्चन है। 989 का आंसर आपको क्या होगा? धन होगा या संसाधन होगा या उत्पाद होगा या उपरोक्त सभी होगा। तो 89 का अगर आप लोग देखिएगा तो उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। वर्तमान सूचना युग में सूचना इन्फॉर्मेशन को माना जाता है, धन भी है, संसाधन भी है, उत्पाद भी है। उसके बाद 990 सही सूचियों को मिलान करें। सही सूचियों का क्या कीजिए? मिलान कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो आप लोग सही सूची को मिलाना है। 90 का हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ए का क्या होगा? 4 हो जाएगा। कम्युनिकेशन बैरियर जो नॉइज़ है, कम्युनिकेशन बैरियर क्या है? नॉइज़ हो जाएगा। कम्युनिकेशन मीडियम का बी का 1 हो जाएगा। बी का क्या होगा? 1 होगा। रेडियो, कम्युनिकेशन मीडियम रेडियो है। कम्युनिकेशन मॉडल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मॉडल अगर आपको बताना है 2 हो जाएगा। शैनॉन वेबर। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर लगाया कीजिए। आप लोग को ये बहुत ही अच्छा होगा कि जब आप लोग जब पढ़ लिए तो लगाया कीजिए कि इतना सही होता है मेरा। ठीक है, वीडियो को नहीं तो रोक के तुरंत पढ़ने में क्या जाता है? हमसे हमारे से पहले पढ़ के आप खुद से लगा के चेक कर लीजिए सही है कि नहीं है, आप लोग को फ़ायदा होगा। और ज़्यादा लंबा वीडियो होता नहीं, 10 मिनट से 15 मिनट का वीडियो होता है। एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा होगा आप लोग के लिए। 91 है सही सूचियों का मिलान करें। सही सूचियों का मिलान करें, इसमें से बताना है। तो सही सूचियों का अगर आप मिलान कीजिएगा तो 91 का हो जाएगा आप लोग को ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि एक का क्या होगा? 3 होगा। एक का क्या होगा? 3 हो जाएगा कि ओस गुड एंड सेक्रेम क्या है? तो सर्कुलर मॉडल है। बैरलो बी का 4 हो जाएगा। बी का क्या होगा? बैरलो क्या है? SMCR मॉडल है और कम्युनिकेशन मॉडल है। शैनॉन एंड वेबर क्या है? वेबर। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का 2 हो जाएगा। मैथमेटिकल मॉडल क्या हो जाएगा? सी का मैथमेटिकल मॉडल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, उसके बाद डी का अगर बात करेंगे तो डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा जनरल मॉडल। गोर्ज गैरबर्नर क्या है? जनरल मॉडल है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीक़ा से हमारे साथ जुड़िए और हम अपने चैनल पर टेस्ट वाइज देते हैं, चैप्टर वाइज का। तो अभी तो पूरा नहीं दिए लेकिन दे रहे हैं, हफ्ता में एक ही दे रहे हैं लेकिन दे रहे हैं। तो उनको आप लोग ज़रूर दिखा दे कीजिए क्योंकि टेस्ट वाइज सबसे बेस्ट होता है। सही सूचना का मिलान कीजिए। सही सूचना का क्या कीजिए? मिलान कीजिए। इसमें भी आप लोगों को क्या करना है? मिलान ही करना है। इनविजिबल कॉलेज है, नॉइज़ है, इसका इस सब का क्या होगा? तो आप क्वेश्चन इधर भी कटा हुआ तो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें देखेंगे अगर इनविजिबल कॉलेज अगर देखेंगे तो फिजिकल कैरियर हो जाएगा। फिजिकल क्या होगा? कैरियर होगा। नॉइज़ का होगा फॉर्मल कैरियर। नॉइज़ का क्या होगा? फॉर्मल कैरियर हो जाएगा। नॉइज़ का फॉर्मल कैरियर, इनविजिबल का कॉलेज फिजिकल कैरियर होगा। उसके बाद मीडियम का क्या होगा? बैरियर होगा। डॉक्यूमेंट का क्या होगा? इनफॉर्मल चैनल। डॉक्यूमेंट का क्या होगा? इनफॉर्मल चैनल हो जाएगा। मीडियम का बैरियर। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 93, तो वर्ष 2019 का NACLIN किस शहर में आयोजित हुआ है? ठीक है, NACLIN किस शहर में आयोजित किया गया है? तो 93 का अगर आप लोग देखिएगा तो 93 का क्या होगा? सी होगा, उदयपुर में। कहाँ किया गया? 19 में NACLIN किस शहर में आयोजित किया गया है? तो उदयपुर में आयोजित किया। उसके बाद फ्रैंक अलेक्जेंडर किस पुस्तकालय के लाइब्रेरी थे? फ्रैंक अलेक्जेंडर किस पुस्तकालय के लाइब्रेरियन थे, ये बताया जा रहा है। तो इसमें से 4 ऑप्शन बताना। इंपीरियल लाइब्रेरी, महाराज सार्वजनिक पुस्तकालय, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय या पोथी खाना। ठीक है, तो 94 का अगर आप लोग देखिएगा तो 94 का हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी होगा, महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय। महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 95
LAN कंप्यूटर नेटवर्क किस प्रकार के पुस्तकालय के लिए प्रयोग किया जाता है? LAN कंप्यूटर नेटवर्क किस प्रकार के पुस्तकालय के लिए प्रयोग किया जाता है? डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी, हाइब्रिड लाइब्रेरी या पब्लिक लाइब्रेरी? LAN कंप्यूटर, ठीक है। 95 का अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा डिजिटल लाइब्रेरी के लिए। किसके लिए किया जाता है? डिजिटल लाइब्रेरी के लिए किया जाता है। उसके ग्रंथना निम्न में किसका प्रकाशन है? ग्रंथना RRLF का, नेशनल लाइब्रेरी का, इजलिक का, माला का, ठीक है। तो इसमें से बताना है। तो 96 का अगर आप लोग देखिएगा तो ये हो जाएगा RRLF का, ठीक है। ग्रंथना किसका प्रकाशन है? RRLF का प्रकाशन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 97 संदर्भ सेवा की अवधारणा व्यक्तिगत असिस्टेंट के रूप में प्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संदर्भ सेवा की अवधारणा, ठीक है। सैमुअल स्वेट ग्रीन, WA बोर्डन, उसके बाद CA कटर, AC डॉक डिक्सन, ठीक है। तो 97 का हो जाएगा आप लोग को ये सैमुअल स्वेट ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि एपूपा पद्धति संबंधित है किससे है? तो पुस्तक के को सहायक क्रम में व्यवस्थापन वर्गीकरण से, उपरोक्त दोनों अनुक्रमणीकरण से। तो 98 का हो जाएगा C, उपरोक्त दोनों पुस्तकों के को सहायता क्रम में व्यवस्थापन करना वर्गीकरण से। उसके FRBR का पूरा नाम क्या है? FRBR का पूरा नाम क्या है? 99 FRBR का पूरा नाम क्या है? तो FRBR का है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स होगा, ठीक है। तो आज हम लोग 99 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कल से हम लोग 1000 क्वेश्चन की और बढ़ेंगे। और आप लोग देखा जरूर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।